उनकी संतान दुखी होगी तो क्या वो खुश होंगे? नहीं होंगे खुश। इसीलिए तो कल मैंने पूजन के महत्व को बतलाया था। क्या? जब हम आचमन कराते हैं केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः, इसका अर्थ क्या है? पहले आत्मा सो परमात्मा, पहले आत्मा सो परमात्मा, पहले आत्मा सो परमात्मा। अर्थात आप प्रसन्न रहेंगे तभी भगवान की भक्ति कर सकते हैं। और भगवान तो सुख के सागर है, कृपा के सागर है, भक्त वत्सल है। इतना सुख है, इतनी कृपा है, इतना आनंद है, इतना प्रेम है जो आप सोच भी नहीं सकते। सो आप प्रसन्न रहिए। दूसरी बात, क्या आपको, आप में से किसी को कभी किसी की लड़ाई हुई है किसी से? सच बताना, झूठ मत बोलना, बताइए। आप सबकी लड़ाई हुई है किसी से? घर में, परिवार में, बाहर? ये तो बहुत बड़ी भगवान की कृपा कि आपकी लड़ाई नहीं हुई है। यानी कि कभी आप लोगों ने गुस्सा नहीं किया है, ये तो बात तय है। भगवान के दरबार में बैठे, झूठ मत बोलिए। किया है? हाँ, किया है ना। तो एक बात बताइए, आपको कभी ना कभी तो गुस्सा जरूर आ रहा होगा और कभी ना कभी आता भी होगा। और गुस्सा क्यों आता होगा? जब आपकी प्रिय वस्तु आपको नहीं मिली, आपकी जो इच्छा थी वो कार्य नहीं हुआ, आप जो चाहते थे वैसा नहीं हुआ, या आपने जो उम्मीद की थी वो उम्मीद पूरी नहीं हुई, तो गुस्सा तो आता ही है। सबको गुस्सा आता है कि नहीं आता है? अब हमारे भोलेनाथ जी ऐसे हैं तो भक्त वत्सल, पर जब गुस्सा आता है तो तीसरा नेत्र भी खोल देते हैं। तो भोले के भोले हैं लेकिन काल के भी महाकाल भी है। तो इसीलिए जब आपको गुस्सा आता है तो क्या आपके मुख से कैसी वाणी निकलती है, जरा उसको सोचिए मन में एक सेकंड के लिए। कैसी वाणी निकलती है और कैसा भाव आता है ना? तो वही भाव, वही जो है, जो मन में तरंगे चलती है, वही जो बोलने का, जो उच्चारण की जो क्षमता होती है, वही बोलने का जो भाव होता है, वैसा ही भाव भगवान में, भजन में भी रखिए। क्या? वैसा ही भाव। इसका अर्थ समझ रहे हैं कि जब आपको गुस्सा तो आप कितनी तेजी से बोलते हैं, कितना ताकत लगा के बोलते हैं, कितनी एनर्जी के साथ बोलते हैं। वो सारी एनर्जी, वो सारी ताकत भगवान के दरबार में लुप्त क्यों हो जाती है, ये बताइए। तो उसी तरीके से, उसी भाव से भगवान का भजन करिए, भगवान की कथा में सम्मिलित रहिए और खुश रहने का प्रयास कीजिए। मेरा कहने का अर्थ वही एनर्जी चाहिए जब गुस्सा आता है ना, भगवान के भजन में भी। चलिए अब मेरे साथ में आप लोग भगवान भोलेनाथ जी का जयकारा लगाएंगे। मैं देखूंगा आप लोगों के पास कितनी जो है ताकत है। और सबने भोजन तो किया ही होगा, सब भोजन करके ही बैठे होंगे आनंद पूर्वक, है ना? हाँ, ये चिंता कि अभी जाके बनाना ही पड़ेगा 6 साढ़े 6 बजे। चलो बढ़िया है, मेरे साथ में बोलिएगा तब मैं जानूंगा कि आप लोगों के पास कितनी ताकत है। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। अब आपका जयकारा पता है कहां पहुंचा है? उज्जैन में पहुंच चुका है, विश्वनाथ जी के दरबार में पहुंच चुका है और भगवान भोलेनाथ जी के दरबार में पहुंच गया है। अब मैं चाहता हूं, आपके सामने प्रभु श्री राम जी तो है ही है साक्षात, और उनका सेवक आपके समक्ष बैठा हुआ है, लेकिन मैं चाहता हूं आपका जयकारा श्री राम जन्मभूमि में प्रभु श्री राम जी के चरणों में निवेदित हो जाए। ऐसा बोलना है आप सबको, जय श्री राम, 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 जय
देखिए, मेरा कहने का अर्थ ये है, मैं कथा के माध्यम से मैं चाहता हूं कि आप में वो ताकत, वो एनर्जी, वो भाव आप में भी आए। मेरा ये उद्देश्य नहीं है कि मैं जो है बहुत जोर से जयकारा लगा करके अपने आप को बहुत अच्छा दिखलाना चाहता हूं। मेरा भाव ये है कि आपके मन की तरंगे, आपके मन का भाव भी ऐसा ही हो, पवित्र हो, प्रेम पूर्वक हो, आनंदमय हो, तभी आनंद आता है। अब मैं यकीन से कहता हूं, विश्वास के साथ कहता हूं, श्री राम जी का नाम, प्रभु श्री राम जी का जो जय घोष किया है आपने, वो साक्षात श्री राम जन्मभूमि में प्रभु श्री राम लला जी के चरणों में पहुंच चुका है और आपकी मनोकामना पूर्ण हो गई, ये मैं कह रहा हूं। और जो भगवान उमापति का जो आपने जयकारा लगाया है, वो भगवान भोलेनाथ जी के पास पहुंच चुका है। तो ऐसा ही भाव रखना चाहिए हम सबको, ऐसा ही प्रेम रखना चाहिए हम सबको। जब जयकारा लगाएं तो पूरे ताकत के साथ लगाएं, शर्म ना करें, संकोच ना करें, भय ना करें, डरे नहीं कि अगर हमने थोड़ा तेज बोल दिया कहेंगे बड़े पूजा पाठ वाले बनते हैं, देखो बड़ा वो दिखा रहे हैं, वैसे तो कुछ नहीं। क्यों भैया, क्या हम हिंदू हैं, सनातन धर्मी हैं? क्या हम अपने प्रभु के नाम का जय घोष लगाएंगे तो क्या हमें कोई पाप लगेगा? नहीं लगेगा। हमें जो है भगवान की कृपा की, भक्ति की प्राप्ति होगी। और एक बात बताइए, जब बच्चा माँ के सामने चिल्लाता है, जिद करता है, तभी माँ उसकी मनोकामना पूरी करती है कि नहीं करती है? तो ऐसे ही जब भी भगवान का पूजन करे, जब भी आरती करे, जब भी भजन गाए, पूरे ताकत के साथ में गाए। आलस ना हो, नींद ना हो, ये चीजें ना हो। और नींद तभी आती है जब आप धीरे से बोलते हैं। जब आप पूरी ताकत लगा के बोलेंगे तो नींद नहीं आएगी, तब ना भूख लगेगी ना प्यास लगेगी। इसीलिए जो है आपको जो है बढ़िया तरीके से बोलना चाहिए। आरती करें बढ़िया से गा के करें, मन से करें, भजन करें मन से करें। कल हो सकता है मेरे साथ एक दो भजन गायक भी आएंगे, हो सकता है।